हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 6 to 8 के लिए जो कॉमन वर्कशीट आती है, जेनेरिक वर्कशीट, वो लेकर आए हैं। ये आपकी जेनेरिक वर्कशीट 13 है, ठीक है, और इसकी डेट है 20 नवंबर 2021। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता है कि जेनेरिक वर्कशीट क्लास 6 से लेके 8 के लिए पूरी कॉमन होती है, और आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि इसके लिए आपको एक सेपरेट कॉपी बनानी है। तो आई होप आपने वो कॉपी बना ली होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉल्यूशन के बारे में, यानी कि प्रदूषण के बारे में। जैसा कि आपको पता है अभी रिसेंट में ही दिवाली गई है। दिवाली के बाद आप सब लोगों ने बहुत जम के पटाखे जलाए होंगे, खूब बढ़िया दिवाली बनाई होगी। लेकिन पता है आपको कितना प्रदूषण हो गया उसके बाद से? इतना ज़्यादा हालात ख़राब है दिल्ली में कि आपके खुद के स्कूल तक बंद हो गए हैं अगले एक हफ्ते के लिए। पता है ना आपको? आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जो भी है, स्कूल जाना सबको बंद कर दिया गया है फिर से। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है दिल्ली में। ठीक है, इसके पीछे एक कारण पराली के जलाए जाने का भी है। जो यूपी साइड में पराली जलाई जाती है ना, उसकी वजह से भी बहुत प्रदूषण फैल रहा है। ठीक है, तो आज हम बेसिकली जानेंगे कि दिल्ली में हालात कैसे हो गए हैं प्रदूषण के कारण। ओके, दिवाली के मौके पर दिल्ली की जनता ने खूब पटाखे जलाए, जिसकी वजह से दिल्ली में धुएं और प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि लोगों के लिए एक एक सांस लेना भी दुर्भर हो गया है। दम घुटने, एलर्जी, अस्थमा अटैक के मामले इतने बढ़ गए हैं कि अस्पताल में 20 से 30% मरीज ओपीडी में बढ़ गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि लोग प्रदूषण को लेकर जरा भी फिक्रमंद नहीं है। मतलब आप लोग, डॉक्टर कह रहे हैं कि लोग जो है प्रदूषण को बहुत हल्के में ले रहे हैं। उन्हें ना तो अपनी और ना ही अपने बच्चों के जीवन की चिंता है। जिस खुशी के चक्कर में लोग पटाखे जलाते हैं, उनसे बीमारियां होती हैं। जो आप पटाखे जलाते हो ना और खुश होते हो, आपको नहीं पता कि जो उनसे जो धुआं निकलता है वो आपके जीवन के लिए कितना खराब है। ये लोगों के जीवन को घटाता है। इसके बावजूद भी लोग एक के बाद एक बार फिर पटाखे जलाकर बीमारियों को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपको पता है दिल्ली में डेंगू के भी कितने ज़्यादा केस आ रहे हैं, और ऊपर से प्रदूषण की मार। अभी कोरोना ख़त्म हुआ ही था थोड़ा बहुत कि कोरोना के केसेस कम हुए थे, लेकिन अब डेंगू की मार पड़ रही है। तो मतलब ये पूरा साल ऐसे ही निकल रहा है आप लोगों का। डॉक्टरों की राय है कि अभी मौसम बदल रहा है, खासकर बुजुर्ग लोगों और बच्चों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्हें बाहर निकलने से पहले यह देख लेना चाहिए कि बाहर धूप है या नहीं, आसमान साफ है या नहीं, और अगर आसमान साफ नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकलें। जब धूप निकल जाए और तभी निकले, या फिर आसमान साफ हो तभी बाहर जाना है आपको। ठीक है, बाहर निकलने के दौरान मास्क जरूर पहनना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, और शरीर को पूरे ढककर, मतलब फुल बाजू के कपड़े पहन के जाने हैं, क्योंकि बाहर डेंगू के मच्छरों का भी डर बना हुआ है। ठीक है, तो अपना बेटा बहुत ध्यान रखो। मौसम बदल रहा है, बहुत तबीयत खराब हो रही है। मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरी खुद की भी तबीयत खराब हो रही है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। वायु प्रदूषण में कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं वायु प्रदूषण से? तो वायु प्रदूषण के कारण फेफड़ों के खराब हो जाने, वस्त्र तथा कई बार तो कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों के हो जाने का खतरा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये वस्त्र नहीं है, अस्थमा है। ठीक है, ठीक है, ये अस्थमा है, आप लिख लीजिएगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आपका अस्थमा। अस्थमा पता है क्या होता है? सांस की बीमारी होती है, ये बहुत कॉमन होती है, और इसकी ना कोई दवाई भी नहीं है इसकी बेसिकली। इसको क्या है ना, आपको योगा के द्वारा इसको हटाना है। बहुत ख़राब बीमारी है, पंप लेके जाना पड़ता है हर जगह, आपको कभी भी अस्थमा अटैक पड़ सकता है। पॉल्यूशन के कारण तो लोगों की हालत बहुत ख़राब हो गई है। ये आप अस्थमा लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, पटाखों का हमारे वातावरण पर क्या असर होता है? तो पटाखों का हमारे वातावरण पर बेहद हानिकारक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पटाखों से निकलने वाली जहरीली गैसें हमारे वायुमंडल में पहुंचकर हवा को दूषित कर देती है। इससे वायु का स्तर निम्न हो जाता है, जो कि सामान्य लोगों के लिए अस्थमा, एलर्जी और फेफड़ों के खराब हो जाने वाली समस्याओं का कारण बनता है। ठीक है, तो पटाखे नहीं जलाने हैं आपको। ओके, नेक्स्ट है अस्पतालों में ओपीडी में 20 से 30% मरीज क्यों बढ़ गए हैं? तो पटाखे जलाने से होने वाले धुएं और वायु प्रदूषण के कारण हवा इतनी खराब हो गई है कि लोगों को अस्थमा अटैक और एलर्जी जैसी कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और इसी कारण से अस्पताल में 20 से 30% मरीज जो है वो बढ़ गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि इस मौसम में डॉक्टरों की क्या राय है? तो इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ पर है, देखो। तो डॉक्टरों की राय यह है कि अभी मौसम बदल रहा है, इसलिए बच्चों और बुजुर्गों को अपना विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। उन्हें बाहर निकलने से पहले यह देखना है कि बाहर धूप है या नहीं, और अगर बाहर धूप नहीं है तो उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना है, और यदि बहुत आवश्यक है तो घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क लगाना है और पूरे बाजू के कपड़े पहनने हैं, क्योंकि इस समय डेंगू का भी खतरा बना हुआ है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है अपना बहुत ज़्यादा आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो देखो ये क्वेश्चन तो, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप अपने आप से भी दे सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी देखो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। हमें सबसे पहले पटाखों को जलाने पर सख्त रोक लगानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना, हमें लगानी चाहिए रोक। आपको भी मैं बोलूँगी कि आप भी पटाखे मत जलाना अपने घर में। अभी शादी ब्याह का भी मौसम आ रहा है, शादी वादी चल रही हैं, लोग जो है बहुत पटाखे जलाएंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि जो जला रहे हैं उनको भी रोकना है आपको। ठीक है, कूड़ा जलाने पर रोक लगानी चाहिए। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कार की बजाय इलेक्ट्रॉनिक परिवहनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, और निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करना चाहिए। निजी वाहन मतलब लोग आजकल क्या करते हैं, एक बंदा है और अकेले अपनी कार से जा रहा है, ठीक है, फिर एक बंदा अपनी बाइक से जा रहा है, तो वैसे क्या होगा, एक तो आपका डीजल और क्या कहते हैं पेट्रोल भी वेस्ट होगा, इतना महंगा पेट्रोल होता है, और फिर क्या कहते हैं इससे जो धुआं निकलेगा वो हमारे वातावरण को भी हानिकारक पहुंचाएगा। ठीक है, हानिकारक रहेगा हमारे वातावरण के लिए भी। तो हमें क्या करना है ना, हमें सार्वजनिक वाहनों का, चाहे तो आप लोग मिल के, जो सारे लोग जो है मिल के एक ही कार में चले जाओ, या बसेस का इस्तेमाल करो, मेट्रो का इस्तेमाल करो, इन सब का इस्तेमाल करो, ताकि प्रदूषण को कम से कम करा जा सके। प्रदूषण से हालात बहुत ख़राब है दिल्ली में। ठीक है, तो अपना बहुत ध्यान रखना है। बस ये आपकी जेनेरिक वर्कशीट इतनी थी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और पॉल्यूशन के रिगार्डिंग आप अवेयर भी हुए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और वीडियो को लाइक करके मुझे भी बताना है कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, और अपना संडे एंजॉय करो आप। ठीक है।